ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और नरम, इंतहाई मीठे गुलगुले, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मानसून की बारिशों की स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, गुलगुले। ये बारिश के मौसम की स्पेशल रेसिपी है। बहुत सॉफ्ट बनते हैं, इंतहाई मज़ेदार होते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो गुलगुले बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, यानी कि गंदम का आटा, जो हम आम ही घर में यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, 1 कप। और हाफ कप मैंने ली है चीनी। चीनी को मैंने पीस लिया है, पीसी हुई चीनी ली है। अब इसमें शामिल करेंगे सौंफ का पाउडर। सौंफ को भी मैंने लेके थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लिया है, ये हाफ टेबल स्पून है। और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे बारीक वाली सूजी। ठीक है, अगर आपके पास मोटे वाली सूजी है तो आप उसको एक दफ़ा ब्लेंडर जग में पीस लें, उसको बारीक कर लें। इलायची पाउडर लिया है मैंने हाफ टी स्पून, और हाफ ही टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है बेकिंग सोडा, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है ना, जिससे हम चने वगैरह गलाते हैं, वो वाला। ठीक है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना। 1 टेबल स्पून शामिल किए हैं चारों मगज़। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें डाल लें, अगर नहीं पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 पिंच इसमें डाला है नमक, और साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून डाले हैं सफ़ेद तिल। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके घर में पसंद किए जाते हैं तो शामिल करने, नहीं तो आप बिल्कुल स्किप कर दें। अब यहाँ पे हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली वगैरह ना रह जाए। इसको अच्छे से सारी चीज़ों का मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मैंने इसमें शामिल करना है 5 टेबल स्पून मिल्क, दूध। ये रूम टेम्परेचर का दूध है व्यूअर्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने इसमें शामिल करना है पानी। पानी व्यूअर्स हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं डाल देना। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबल स्पून डाला है पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर और ज़रूरत हुई तो हमने पानी डालेंगे, वरना नहीं। ठीक है, मिक्सिंग की जो डायरेक्शन है वो एक ही होनी चाहिए, बार बार लेफ़्ट और राइट नहीं घुमाना। एक ही साइड पे रखिएगा, ताकि इसमें एक ही साइड पे मिक्स करेंगे और जो हमारे गुलगुले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट और फ्लफी बने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे अच्छे से फेंटना है, बीट करना है, घुमाना है अच्छे से। तो ऐसे का हमारा मिक्सर तैयार होना चाहिए, ना बहुत गाढ़ा और ना ही बहुत पतला। तो यहाँ पे ये मिक्सर तैयार हो चुका है। मैं क्या करना है, मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख देना है रेस्ट के लिए। 15 मिनट के बाद दोबारा देखेंगे। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स। तो ये देखें, हमारा मिक्सचर माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट है। इसमें हमें मज़ीद पानी वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें डाली थी सूजी, इसलिए हमने इसको 15 मिनट का रेस्ट लाजमी देना था, ताकि जो सूजी है वो फूल जाए और हमें पता चल जाए कि हमारा जो मिक्सचर है कितना गाढ़ा है और कितना पतला है। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था व्यूअर्स। आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के से बबल हैं। इसको मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे गर्म किया है। तो अब हम इसमें डालते हैं मिक्सचर। यहाँ पे मैं, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना हाथों की मदद से, ऐसे ही मैंने बना लेना है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइज़ के। ठीक है, आपने बेटर लेना है और एक ही जगह पे आपने इसको रख देना। आपने इसको फैलाना नहीं है, या अगर आप हाथों से नहीं बनाना चाहते तो आप चम्मच से भी बना लें, लेकिन मेरे ख्याल में ये हाथों से बहुत परफेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। तो अब हमने इसको तब तक नहीं छेड़ना जब तक ये खुद ही फूल के ऊपर ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपने आंच का ध्यान रखना है कि आंच आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए। तो जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाए, फूल जाए, फ्लफी हो जाए, उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया। ये गोल्डन हो चुके हैं एक साइड से। तो अब हमने इसको पलट देना है दूसरी साइड से, और ये खुद ही फूल के ऊपर आते जाएंगे। ये बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, ये तंग नहीं करते। और व्यूअर्स, ये इतने मज़े के बनते हैं कि जो आपके बच्चे हैं ना, वो पहचान नहीं पाएंगे कि हम गुलगुले खा रहे हैं या हम कप केक खा रहे हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं। ख़ासकर ये ना बारिश के मौसम की रेसिपी है। या हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, पंजाबी लोग, बारिश के मौसम में ये गुलगुले बनाते हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको डीप फ्राई नहीं कर रही, मैं इसको कम ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल ज़्यादा भी ले सकते हैं।
तो ये दोनों तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हमने इनको निकाल लेना है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आ गया है व्यूवर्स। तो अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो अपनी लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। आप चाहें तो इनको गरम गरम ही सर्व कर दें, अगर चाहें तो इनको निकाल के हॉट पॉट में रख लें, चाय के साथ खाएं या वैसे ही टी टाइम स्नैक्स खाएं आप। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप समोसे पकोड़े व्यूअर्स भूल जाएंगे, आप मीठी चीज़ों को भूल जाएंगे, इतने ज़बरदस्त बनते हैं। आप देख सकते हैं ना कितना गोल्डन सा, कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। ऐसे मैंने दूसरा बैच भी ऐसे ही फ्राई कर लेना है। व्यूअर्स ये मैंने बनाए हैं चीनी के साथ, अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, ये शक्कर भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने इसको चीनी के साथ बनाया है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्पी और सॉफ्ट गुलगुले तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो कितना खूबसूरत कलर है, बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे इजाज़त चाहूँगी इसी दुआ के साथ कि या अल्लाह उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई नहीं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।